एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने आखिरकार भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर ली है। टेस्ला ने अपनी मॉडल वाई कार को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। आज मुंबई में इसका पहला शोरूम खोला गया और इस शोरूम के उद्घाटन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. तो सुना आपने भारतीय बाजार में उस भरोसे की बात जो खुद एलन मस्क मान रहे हैं। टेस्ला टू इंडिया। और कुछ इस अंदाज में पहली बार भारत में टेस्ला कार का उद्घाटन किया गया। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने फरवरी में अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा था कि इलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाई तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी। गुज़िश्ता दिनों भी ट्रंप का कहना था कि टेस्ला समेत दीगर कंपनियों को कारें और पुर्जे अमेरिका में बनाने चाहिए। टेस्ला के फ्यूचर के लिए भारत कितना ज्यादा महत्व रखता है। भारत और एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के बीच हुई एक बड़ी डील ने ऑटोमोबाइल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऑटो मार्केट में हलचल मचा दी है। चर्चित कार कंपनी टेस्ला एलन मस्क की भी कंपनी ने भारत में दस्तक देकर कंपनियों को नहीं बल्कि पूरे बाजार को हिला डाला है। क्योंकि टेस्ला सिर्फ आ नहीं रही बल्कि टेस्ला भारत में 1 गीगा फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है। ये फैक्ट्री सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए ईवी हब बन सकती है। कार निर्माता कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है यानी कि एलन मस्क वाली टेस्ला भारत आ गई है। दुनिया में हो रही तमाम उथल पुथल के बीच टेस्ला का भारत आना एक बड़ी खबर है। और ऐसे में जब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब टकराव है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, ऐसे में जब भारत और अमेरिका का ट्रेड डील अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, इस बीच टेस्ला का इंडिया आना ये दिखाता है वो ये कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ही नहीं, भारत की अपनी कूटनीतिक ताकत भी है। भारत का पहला टेस्ला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया है, जिसमें टेस्ला का एक्सपीरियंस सेंटर भी है। इस सेंटर के साथ साथ टेस्ला वाई मॉडल को भी लॉन्च कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान टीवी में। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री कर चुकी है। अब भारत में दौड़ेगी टेस्ला की कारें। एलन मस्क की टेस्ला कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है। एलन मस्क ने कहा था टेस्ला भारत में आएगी, अब भारत में आ गया है। अब इसका प्लान कर्नाटक में लगेगा और मेक इन इंडिया के तहत कारें बनेगी। पाकिस्तान वाले जल रहे हैं, कहते हैं सारे बड़े कंपनी भारत में जा रहे हैं, सारे बड़े उद्योगपति भी भारत में जा रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछता, अब हमारा क्या होगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और सुनते हैं पाकिस्तान के कुछ नमूनों को। उनकी इलेक्ट्रिक ईवीज, कंबाइन इंजन ईवी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ना 11 लाख रुपए की गाड़ी है। तो टेस्ला अगर वो वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, उनको वहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, हमारे पाकिस्तान में आपको क्या नज़र आ रहा है? शेयर करेंगे। और आपको नहीं लगता कि मतलब ये चीज़ें हमारी भी मुल्क का पार्ट होनी चाहिए? पार्ट तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन और इन बाकी चीज़ों के बारे में तो हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वही आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। हम लोग तो चाहते हैं बस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए हमारे कंट्री में। भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों में है कि वहाँ पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो वाकई वहाँ पे पैसा लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशंस ही क्लोज कर दिए हैं यार। बड़ा मतलब दुख की बात है। वो कान के अंदर देयर इज ए पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए काफ़ी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता। कार कंपनी भी है जो आपको याद होगा टेस्ला के नाम से, उन्होंने भी एक 5 साल का लीज जो कि 370 स्क्वायर मीटर शोरूम मुंबई के अंदर ले लिया। तो डेफिनेटली पहली तो बात यह है कि देखिए 2027 के अंदर इंडिया का वैसे भी टारगेट है कि वो नंबर 3 दुनिया की इकोनॉमी बनने जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें उनका आफ्टर बीटिंग जापान एंड आई थिंक चाइना में भी और या जर्मनी कोई है इस तरह, ठीक है। तो उन दो को बीट करते हुए मतलब तीसरे नंबर पर आना चाह रहा है। तो डेफिनेटली आप देखें पिछले 2 महीने के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसके बाद पाकिस्तान का अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपने बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं नज़र आ रहे।
पिछली दफ़ा फील्ड मार्शल नजर हाँ हमारे फील्ड मार्शल नजर आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की बात की तो इससे मुझे एक और चीज़ भी याद आई है कि आज उसने वो क्या नाम है एलॉन मस्क जो है अनाउंस की है। और थोड़ा सा हम बैक पे जाते हैं कि इसने ट्रंप ने क्या कहा था कि इंडिया से अपनी चीज़ें उठा लो, ठीक है, इंडिया को मतलब साइड पे करना है, हम बिजनेस पे नहीं लेके जा रहे इंडिया को, ठीक है। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जिसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, उसने अपनी पार्टी अनाउंस कर दिया। मतलब अगर एक रेसलर जो है वो अमेरिका का सदर दूसरी दफ़ा बन सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, तो जो है इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है वो क्यों नहीं बन सकता। देखें, खुशफहमी तो होनी चाहिए, किसी को भी होनी चाहिए। हमें खुशफहमी है कि हमने इंडिया को जो है वो साइड लाइन कर दिया, ठीक है, हमें मार रही है, हमें खुशफहमी ये मार रही है। आप देखें, आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। 2 महीने पहले एक जंग होती है जिसमें इंडिया को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, आपको सपोर्ट करने वाले 2 कंट्री, जिसके अंदर चाइना और इटली मौजूद होते हैं, तुर्की मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप उसी चीज़ के ऊपर स्टैंड कर रहे हो कि इंडिया को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, आप उसमें पॉलिटिक्स में सपोर्ट चल रही है, बिजनेस में चल रही है, इकोनॉमी में चल रही है। और आप दूसरी बात आप बताएं ना कि उन्होंने जो कुछ यूज़ किया था जंग के अंदर वो किसका था? अमेरिका का था, फ्रांस का था, रशिया का था, आपके पास क्यों नहीं?